आज के इस बेसिक टू एडवांस एक्सेल के नए पार्ट में हम लोग टेक्स्ट टू कॉलम के बारे में जानेंगे, वो भी बेसिक से एडवांस लेवल तक। जैसे पे आपके सामने कुछ डेटा दिखाई दे रहा है जिसको हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट कॉलम की मदद से अलग अलग करेंगे और उसके नेक्स्ट शीट में भी आपको डेटा दिखाई दे रहा है। देन यहाँ पे लास्ट वाले शीट में बिल्कुल भी आपको एक मल्टीपल डेटा का एक सेट दिखाई देगा जिसको हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम की मदद से अलग अलग करेंगे। तो अगर आप इस डेटा को देखना चाहते हैं कि हम लोग किस तरीके से यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम की मदद से अलग अलग करेंगे तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे दिया गया स्टूडेंट का नेम, ठीक है जी। तो अभी इस स्टूडेंट का नेम को जो है फर्स्ट नेम को अलग करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे इस स्टूडेंट के नेम में से फर्स्ट नेम को अलग करना है, यानी कि सभी जो नेम्स है इसमें है उनको अलग अलग करना है, यानी कि अलग अलग कॉलम में करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक साथ सभी डेटा को सिलेक्ट करेंगे। उसके लिए हम लोग चाहें तो इस पूरे के पूरे कॉलम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देन हम लोग उसके बाद डेटा टैब में आएंगे और यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा टेक्स्ट टू कॉलम। यहाँ पे मैंने आपको रिमूव डुप्लीकेट्स और डेटा वैलिडेशन के बारे में मैंने आपको पहले से ही बता दिया है। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप पिछली वीडियो में मेरा देख सकते हैं जहाँ मैंने आपको रिमूव डुप्लीकेट्स और डेटा वैलिडेशन के बारे में बता दिया है। देन आगे आने वाली कई वीडियो में आपको इन सभी ऑप्शंस के बारे में डिटेल में सीखने को मिलेगा। लेकिन आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम के बारे में सीखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें आपको डेलीमिटेड पर बाय डिफॉल्ट यहाँ पे चेक रहेगा। फिक्स्ड पर भी चेक कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के हम लोग यहाँ पे डेलीमिटेड पर चेक करेंगे। देन उसके बाद हम लोग यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब नेक्स्ट में देखिए क्या है कि बाय डिफॉल्ट जो है वो सिलेक्ट कर सकता है, लेकिन अगर आपके केस में बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कुछ अलग से सिलेक्ट है, गलत भी सिलेक्ट हो सकता है, तो आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है। पे आपको अदर्स को अनचेक कर देना है। यहाँ पे आप देखेंगे तो दो नेम के बीच में स्पेस है, तो यहाँ पे स्पेस को चेक करिए। जिसे आप चेक करेंगे आपको यहाँ पे प्रीव्यू में दिखाई देगा। अगर आप कॉमा पे चेक करते हैं तो शायद ये ना दिखाई दे, ठीक है। अगर स्पेस हटा देंगे तो आपको इसमें कॉमा नहीं है। आपको ध्यान देना है कि इन दो वर्ड्स के बीच में कौन सा यहाँ पे डेलीमिटेड यूज हुआ है। जैसे टैब हो गया, सेमी कॉलन, कॉलन हो गया, कॉमा हो गया, स्पेस हो गया, हाइफन हो गया, जैसे कई चीज़ें होती हैं। तो अगर वो चीज़ें यूज़ हैं तो आपको अगर इनमें से मिल रहा है तो सिलेक्ट कर लीजिए। अगर इनमें से कोई नहीं मिल रहा है तो आप अदर्स में चेक करके यहाँ पे आप उसकी साइन को दे सकते हैं। फिलहाल के लिए हमारा जो है दोनों के बीच में जो है स्पेस है, तो हम यहाँ पे स्पेस पर क्लिक कर देंगे। देन यहाँ पे कॉमा को हटा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। आप देखेंगे प्रीव्यू में डेटा प्रीव्यू दिखाई दे रहा है। जैसे आप यहाँ पे फिनिश करेंगे आपका जो डेटा है फर्स्ट नेम जो है वहाँ पर यहीं पर आ जाएगा। देन सेकेंड नेम यहाँ पर आ जाएगा और थर्ड नेम जो आपका लास्ट वाले कॉलम में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम की मदद से फुल नेम को यहाँ पे अलग अलग कर दिया, ठीक है। तो आप चाहे तो इसको डिलीट कर सकते हैं। आपको फर्स्ट नेम की जरूरत है तो फर्स्ट नेम को रख सकते हैं। फिलहाल के लिए आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए ईमेल है। अब ईमेल को ये कहा गया है कि जो फर्स्ट नेम है, जो आगे आपका नेम्स है, उनको अलग करना है। देन आपके जो लास्ट वाली जो है उसको अलग कर देना है। @ के बाद का जो अलग कर देना और @ के जो पहले का है उसको अलग करना है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, देखिए। तो हम लोग यहाँ पे पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, टेक्स्ट कॉलम में जाएंगे और यहाँ पे फिर से वही डेलीमिटेड को चेक रखेंगे। देन यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे और यहाँ पे देखिए इन दोनों इन ईमेल्स के बीच में कोई भी ऐसा स्पेस, कॉमा, सेमी कॉलन नहीं यूज हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, @ के जो आगे का जो नेम है उसको अलग करना है। तो हम लोग यहाँ पे अदर्स को चेक करेंगे और यहाँ पे वो साइन दे देंगे। तो हमारा साइन जो है @ है। @ जैसे करेंगे आपको यहाँ पे प्रीव्यू में दिखाई देगा। नीचे आप देखेंगे जो आपका ईमेल्स है वो आपका, यानी कि जो आपका फर्स्ट नेम यानी कि जो नेम है वो अलग हो गया है और @ की जो बात की जो टेक्स्ट है वो अलग हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, यहाँ फिनिश कर देंगे। तो आप देखेंगे कि जो आपका यहाँ पे नेम है वो अलग हो गया है और @ के बाद की जो टेक्स्ट है वो अलग हो गया है। तो कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पे टेक्स्ट कॉलम की मदद से डेटा को अलग अलग कॉलम में सेपरेट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे शीट 2 में आ जाएंगे और यहाँ पे हमारे सामने एक डेटा दिया गया है, स्टूडेंट नेम और ID एक ही में है। अब देखिए स्टूडेंट नेम और के बीच में और ID के बीच में यहाँ पे हाइफन का यूज है, यानी कि माइनस का यूज हुआ है। तो हम लोग सेम वही प्रोसेस करेंगे, इस सभी पूरे डेटा को एक साथ सेलेक्ट कर लेंगे। देन डेटा टाइप में आएंगे और यहाँ पे टेक्स्ट कॉलम पे क्लिक करेंगे। एक बार के लिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे फिक्स्ड विथ। अब ये कैसे काम करता है, इस पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप चाहते हैं कि फर्स्ट नेम जो है स्टूडेंट नेम है उस पर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आ रहा है। तो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। देन इसके बाद की जो वैल्यू है इसको एडजस्ट अपने हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन ये तभी वर्क करेगा जब आपके दो वैल्यू के बीच में, जैसे आपने लिखा है यहाँ पे, जैसे आपका मान लीजिए यहाँ पे
फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम, थर्ड नेम है, ठीक है। और दोनों के बीच की जो है, जैसे फर्स्ट नेम जो है वो चार वर्ड का है, तो जो आपके नीचे की जो दूसरे स्टूडेंट का नेम है वो भी 4 वर्ड का है। तो अगर ऐसे है तो यानी कि आपका जो सीरियल वाइज है 4 वर्ड का फर्स्ट नेम है और 6 वर्ड का लास्ट नेम है। मान लीजिए ऐसे है डेटा, तो आप वहाँ पे उस चीज़ का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका डेटा कहीं पे देखिए 6 वर्ड का नेम है, कहीं 2 ही वर्ड का नेम है, तो इसके लिए क्या करेंगे, आप पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे और टेक्स्ट कॉलम में जाएंगे और यहाँ पे जो आपका पहला जो सिलेक्टेड है डेलिमिटेड, उसको ही सिलेक्ट करेंगे। आपका देखेंगे फिक्स्ड विड्थ लिखा है, अगर आपको उसकी लेंथ की जो लंबाई है वो यानी चौड़ाई जो लेंथ की है वो फिक्स है, तभी आप इसका यूज करें, अन्यथा इसका यूज ना करें। डेलिमिटेड पे आ जाएंगे और यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके सामने अदर्स पे बाय डिफॉल्ट चेक है, मैंने चेक करके रखा था, तो यहाँ पे हटा देंगे इसको और हाइफन का साइन देंगे। तो जैसे चेक करेंगे आपका देखिए यहाँ पे नेम्स जो है अलग हो गया है और यहाँ पे जो आपका आईडी है वो अलग हो गया है। उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे और यहाँ से फिनिश कर देंगे, तो आपका जो आईडी यहाँ पे है वो अलग वाले कॉलम में आ गया है। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट कॉलम की मदद से आप अपने डेटा को अलग अलग कर सकते हैं। अब आएंगे लास्ट वाले सीट में, सीट 3 में। यहाँ पे सबसे पहले डेटा को चेक कर लेंगे, तो यहाँ पे किसी भी डेटा में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 नेम के बीच में ये जो डेटा है यानी कि जो आईडी है, इनवाइस आईडी है, और यहाँ पे जो ब्रांच है उनके बीच में आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो यहाँ पे सेमी कॉलन यूज हुआ है। आप देखिए यहाँ पे सेमी कॉलन यूज हुआ है, तो हमें क्या लेना है, सेमी कॉलन ही लेना है। तो हम लोग यहाँ पे डेटा को एक साथ सारा सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग डेलिमिटेड पे, देन यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे इसको हटा के यहाँ पे सेमी कॉलन पर क्लिक कर देंगे। आप देखेंगे कि आपका डेटा जो है प्रीव्यू में अलग अलग दिखाई दे रहा है। यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे और यहाँ से फिनिश कर देंगे, तो आप देख सकते हैं कि आपका जो यहाँ पे डेटा था कितना यहाँ पे एक में एक जुड़ा हुआ था, देखने में काफ़ी बेकार लग रहा था, उसको आपने यहाँ पे ईजिली टेक्स्ट कॉलम की मदद से अलग अलग कर दिया। आप देखेंगे कि सबका जो यहाँ पे है वो अलग अलग आ चुका है, पेमेंट जो भी आपका है। यहाँ पे देखिए ऊपर हेडिंग है, आप इसको चाहते हैं फॉर्मेटिंग दे सकते हैं, जैसा चाहते हैं आप वहाँ पे वैसा कर सकते हैं। तो आज आपको बेसिक टू एडवांस लेवल की टेक्स्ट कॉलम की पार्ट्स पसंद आया होगा। तो अगर इसी तरीके की और भी नई वीडियोस देखना चाहते हैं या फिर एक्सेल में मास्टर बनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेसिक टू एडवांस एक्सेल की सीरीज को फॉलो कर लीजिएगा। तो मिलेंगे इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।